राम राम मेरे किसान भाइयों, कैसे हो आप सब आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की सिंपल बिजाई कैसे करेंगे, सिंपल मेथड कैसे ले और उसमें अच्छा उत्पादन कैसे लेंगे। तो यही हमारी विधि रहेगी कि सबसे पहले खेत की प्रिपरेशन आप अपने हिसाब से कर लोगे। अगर खेत में नमी कम है तो उसमें पानी डालकर भरपूर नमी कर लेंगे और उसको खेत को भुरभुरा होने का इंतज़ार करेंगे। जैसे हमारा खेत भुरभुरा हो जाएगा तो उसमें अपन जैसे गोबर की सड़ी गली खाद या मुर्गी की खाद या अन्य जो भी खाद है आपके, वो डाल लेंगे। अगर नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम डीएपी डाल लेंगे। डीएपी भी नहीं है तो भी चिंता की बात नहीं है, 1 एकड़ में 2 बोरी सुपर फास्फेट 1 बोरी यूरिया की मिला लेंगे और उसी के अंदर तो अगर उसको एक जगह मिलाएंगे तो वो नमी छोड़ेगा और गाढ़ा हो जाएगा, जो बिजाई करने में बहुत दिक्कत करेगा। तो उसमें हम अपन राख डाल लेंगे लकड़ी की या कंडों की, गोबर की कंडों की, उससे वो नमी एब्जॉर्ब कर लेगा हमारा राख। और उसी के अंदर अपन 1 एकड़ में 2 बोरी डाल रहे हैं ना सुपर फास्फेट की, तो उसी के अंदर 1 किलो या 2 किलो 0050 ले लेना है, जो ड्रिप में बुआते हैं, वाटर सोल्यूबल होता है, वो वाला खोल देना है उसके अंदर और उसको बिजाई कर देनी है। तो ये अपना डीएपी का सबका झंझट खत्म हो जाएगा। और इसको बिजाई करने के बाद आती है सीड की बात। तो अपन सीड कैसे लेंगे, तो सीड को सबसे पहले ट्रीट करेंगे। ट्रीट करने से भी पहले अगर अपना खुद का सीड है गेहूं का तो हम उसे छान लेंगे और 2 घंटा 3 घंटा धूप में अच्छी अच्छी धूप खिलाएंगे। धूप खिलाने के बाद उसमें हल्का नमी करने के लिए छांट मारेंगे पानी की और उसमें 2 से 3 ग्राम कोई भी फफूंदीनाशक फंगीसाइड हम उसमें मिलाएंगे और अच्छे से कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के बाद उसे छाँव में ही रखेंगे और उसके आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे बाद उसमें कीटनाशक मिलाएंगे। कीटनाशक कोई भी ले सकते हो आप, डेंटासू मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा क्योंकि ये सस्ता भी पड़ता है। तो ये भी 1 किलो में 2 ग्राम 3 ग्राम और फंगीसाइड भी एक 1 किलो सीड में 2 ग्राम 3 ग्राम ही डाल सकते हो, इससे ज़्यादा मत डालना क्योंकि जर्मिनेशन में दिक्कत आती है फिर, है ना। तो इतना ही सफिशिएंट रहता है। और इससे जो फंगीसाइड मिलाने के बाद और कीटनाशक मिलाने के बाद उसको अच्छे से सुखा के छाँव में सुखाना है और फिर अपने खेत में बिजाई कर देना। बिजाई करने का मेथड सिंपल रहेगा, जिसमें आप हमेशा सीड ड्रिल से बुआई करते हो तो उससे पहले आप या तो 2 बार सीड ड्रिल से बिजाई करो, मतलब एक बार यूँ और एक बार यूँ। तो उससे गेहूँ मतलब पूरी ज़मीन में अच्छे से फैल जाएगा। या अगर आप एक ही बार में करना चाहते हो तो आप एक बार पहले छींटो, गेहूँ को छींटो। जैसे बीज ज़्यादा लगेगा आपको 10-15 किलो, तो 10 किलो 15 किलो आप गेहूँ का बीज लेके खेत में छींट दो और फिर उसके बाद उसमें हलों से या आपकी जो बीजनी है उससे बिजाई कर दो। इससे क्या है कि एक तो जो हमारी नाली रहेगी उसके अंदर भी उगेगा और उसके ऊपर भी दाना उगेगा, तो इससे खेत खाली नहीं रहेगा और इसमें कोई भी कचरा उगेगा वो बहुत कम उगेगा। आपको निराई करने की आवश्यकता ना के बराबर रहेगी। इस तरीके से हम बिजाई करते हैं। आपको अच्छा लगे तो करना वरना मत करना। और अब आगे आगे रहती है उसमें सिंचाई कब करें, सिंचाई करने है कब करनी है। सिंचाई जब करनी है जब उसकी जो बाली रहती है वो दोपहर के समय या दोपहर के समय ऐसे गिरने लग जाए, मुरझाने लग जाए, उस समय अपन को सिंचाई करनी है। सिंचाई में क्या सावधानी रखनी है, ज़्यादा पानी नहीं पिलाना। पहली बार सिंचाई करते हो तो कम पानी पिलाना। जैसे अपन स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं तो उसमें 2 घंटे से 2.5 घंटे ही स्प्रिंकलर चलाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप दूसरी बार जब पानी चलाओ उसमें तब आप 3 घंटे से 3 घंटे 3.5 घंटे चलाओ। जब आप तीसरी बार पानी पिलाओ तो फिर आप अपनी मर्जी के हिसाब से पानी पिलाना, पर ज़्यादा पानी एक साथ नहीं पिलाना है। इस जैसे आप बाद में तो पिला सकते हो लेकिन शुरुआत में आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा पानी नहीं पी। ज़्यादा पानी पीने से क्या होता है कि वो कीचड़ बन जाता है और पौधा कुछ समय के लिए रुक जाता है, उसमें फंगस भी आती है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। और आपको पहले खाद में भी खाद देनी है तो उस खाद का मेथड क्या है, यही तो ट्रिक है अपनी जो गेहूं में सबसे अच्छी पैदावार रहने की और सिंपल तरीके से। तो अपन क्या करेंगे, डीएपी ले लेंगे 1 बोरी और उसमें एक एक बोरी डीएपी में से 30 किलो डीएपी ले लेंगे और उसमें 20 किलो यूरिया मिला लेंगे और 12 घंटे या 20 घंटे 25 घंटे पहले उसको भिगो लेंगे एक ड्रम में और उसको अच्छे से पानी में डुबो देंगे, यूरिया और डीएपी को एक साथ उसमें। और इसके अलावा कुछ ही नहीं डालना है। और ये
आपस में अच्छे से घुल जाने के बाद जब हम सिंचाई करेंगे, तो अगर आप क्यारी विधि से पानी लगाते हो तो उसमें आप एक ड्रम रख लेना है, जहाँ पर आपका जो पाइप आता है उसकी नाली, जो पाइप आता है आपके दोहरे तक, तो वहीं पर उस दोहरे पर एक ड्रम रखना है, और आपका जो घोल है यूरिया और डीएपी का, उसको वहाँ पे रखना है। और उसमें आपको 2 से 3 किलो सल्फर डालनी है, 2 से 3 किलो आपको जिंक डालनी है। ये दोनों अलग घोल के डालेंगे, मतलब अलग बर्तन में घोलेंगे दोनों को, और अलग अलग ही उसमें जो हमारा यूरिया डीएपी का घोल है उसमें डालेंगे। और इसके बाद में अपन अपन को अगर लगता है तो इसमें कुछ फंगीसाइड भी डाल सकते हो, या इंसेक्टिसाइड भी डाल सकते हो, जैसे जड़ों में कुछ कीड़ा लग रहा है तो। अगर नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं डालना है। और मेरा विश्वास है कि अगर अपन सीड ट्रीट करेंगे तो कोई कीड़ा या फंगीसाइड नहीं लगेगा, जब तक आप ज़्यादा पानी नहीं पिलाओगे तो उसको और वो ड्रम है उसके नीचे एक टूटी लगानी है, नल लगाना है, जो कि समान पानी निकलता रहे उससे, तो पूरे 1 एकड़ में समान खाद जाए। इसलिए हमें ड्रम के नीचे एक छेद करना है और उसमें टूटी लगा देनी है, और जितना हमें चाहिए उतना उस टूटी को खोल देंगे तो पूरे खेत में बराबर खाद जाएगा, इसकी नो टेंशन है। और अगर आप स्प्रिंकलर से करते हो तो स्प्रिंकलर सबसे शुरुआत में जब चलाओगे आप, तो उसमें आपको उस ड्रम को छान लेना है एक कपड़े से, ड्रम के पानी को, और उसको वापस से ड्रम में डाल के, या जो आपकी स्प्रे करने की टंकी रहती है, आजकल इलेक्ट्रिक है सभी के पास, हमारे पास इलेक्ट्रिक है बहुत सालों से, तो हम उसी को, जैसे हमारा पाइप है तो हम उस पाइप के एक छेद निकाल के, और उसमें ड्रिप की आती है एक नीपल, तो उसको लगाकर ऐसे जुगाड़ करके हमारी जो स्प्रे मशीन है उसका नोजल खोल के उसको लगा के और उसमें हमारा जो मटेरियल है ये यूरिया डीएपी का घोल और सल्फर जिंक, इनको उसमें लगा के चालू कर देते हैं उस टंकी को, तो वो आधा घंटा पौन घंटे में आराम से खाली हो जाती है हमारी टंकी। और पूरे खेत में पूरी लाइन में जो हम स्प्रिंकलर से लगाते हैं उसमें बराबर खाद फैल जाता है, और जो उसकी ग्रोथ निकल के आती है उसको लगाने के बाद वो देखने लायक रहती है, बहुत अच्छी ग्रोथ निकल के आती है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये दो बार करना है ये मेथड। आप जिसे फर्स्ट पिलाओ तब, और निराई करके पिलाओ तब भी आप लगा सकते हो इसे, तो पौधा जल्दी ग्रोथ करेगा, जल्दी हैवी हो जाएगा और खेत अच्छे से भर जाएगा। और जब आपकी बालियाँ निकलने का टाइम रहता है, उस समय भी आप ये सल्फर, उस समय आप जिंक को अवॉइड कर सकते हो, जिंक को छोड़ सकते हो। तो सल्फर, यूरिया, डीएपी इनका घोल बनाओ, और उसमें आप हो सके तो 0.34 डाल देना 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से उसी घोल में, और वही सेम विधि रहेगी पानी लगाने की। और आप तीसरे चौथे पानी से फुल पानी पिलाओ गेहूँ को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर ज़्यादा, जैसे बालियाँ निकलने के बाद ज़्यादा पानी पिलाएंगे तो वो गिरने की समस्या रहती है, तो उस समय भी हमें थोड़ा सा लिमिट का पानी चलाना है। जब बालियाँ निकल जाए तो निकलने के बाद उसमें हमें ये खाद एक बार और चलाना है, या आप अगर उस समय इसको डीएपी को अवॉइड कर सकते हो, डीएपी छोड़ सकते हो लास्ट में। जैसे हमारी बालियाँ निकलने के बाद डीएपी मत चलाना, अगर आप चाहो तो चला देना, कम चला देना, लेकिन 10 किलो 12 किलो चला दो, है ना। और यूरिया थोड़ा सा बढ़ा देना है, और उसी के अंदर 0.0050 डाल देना है 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से, जो वाटर सोल्यूबल आता है वो। और उसको इसी मेथड से, जैसे स्प्रिंकलर वाला और फ्लैट विधि वाला जो क्यारी वाली विधि है, उसको उसी विधि से चला देना है। तो इस तरह से करोगे आप, तो मेरा विश्वास है कि बहुत अच्छी पैदावार होगी, और आपको कोई ज़्यादा समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी, और ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं गेहूँ में। और आपकी बहुत जो हाई क्वालिटी की खेतों से पैदावार आती है, वो आपके खेत से पैदावार आएगी। ये हम खुद करते हैं, और हमारा खुद का अनुभव है, वो बता रहा हूँ, कोई किताबी ज्ञान नहीं है। तो ये जानकारी मेरे पास थी तो मैंने आपको दे दी। आपको अच्छी लगे तो आप दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर करो और लाइक करो अगर आपको अच्छी लगी तो। और ऐसी अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो ऐसी जानकारी दूसरी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और फिर मिलेंगे दोस्तों।